नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिलचस्प चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो सच में थोड़ा अलग है। हम चल रहे हैं उत्तराखंड की उन बर्फीली शांत वादियां में जहां बसा है बद्रीनाथ धाम। ये सिर्फ एक आम तीर्थस्थल नहीं है। यहाँ प्राचीन मान्यताएं और भौगोलिक रहस्य आपस में इतने गहरे जुड़े हैं कि किसी को भी हैरानी हो सकती है। सदियों से ये जगह अपने अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों के लिए जानी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी है जो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक सवाल जो बार बार उठता है और शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक दिन बद्रीनाथ धाम इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा? सुनने में ये किसी डार्क फैंटेसी जैसा लग सकता है ना? लेकिन यहाँ की स्थानीय कथाओं और भौगोलिक स्थितियों को देखकर कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस डरावने ख्याल को हवा देते हैं। आखिर इस पवित्र तीर्थ के अंत की बात क्यों की जा रही है? इस धारणा के पीछे के ताने बाने को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इसके शुरुआती दौर में जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पौराणिक उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास की। अब किसी भी जगह के रहस्य को सुलझाने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है। सदियों से चली आ रही पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान दरअसल पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास हुआ करता था। लेकिन कथा कहती है कि भगवान विष्णु को अपने ध्यान के लिए एक शांत जगह की तलाश थी और उन्हें ये बर्फीली जगह बेहद पसंद आई। अब सीधे सीधे तो अपना स्थान मांगा नहीं जा सकता था, तो एक दिलचस्प लीला रची गई। उन्होंने एक छोटे रोते हुए बालक का रूप धारण किया। जब माता पार्वती ने उस रोते हुए बच्चे को देखा तो उनका मातृत्व जाग उठा और वो उस बालक को अंदर ले आईं। और जैसे ही वो अंदर आए, बालक रूपी विष्णु ने दरवाजा बंद कर लिया और इस स्थान को अपना ध्यान केंद्र घोषित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ये बात समझ गए और मुस्कुराते हुए केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। बस कुछ इस तरह इस दिव्य स्थल की स्थापना की कथा सुनाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रम सब कैसे जुड़ता है। ये टाइमलाइन उस 1 मीटर लंबी शालिग्राम मूर्ति के आश्चर्यजनक सफर को दर्शाती है, जिसे स्वयंभू यानी खुद प्रकट हुई मूर्ति माना जाता है। होता क्या है कि 6ठी शताब्दी के आसपास जब इस क्षेत्र पर आक्रमणों का खतरा था, तो मंदिर के पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर सदियों बाद करीब 7वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे, तो कथाओं के मुताबिक उन्हें ध्यान में इसका संकेत मिला। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नारद कुंड में छलांग लगा दी और वहां से इस मूर्ति को दोबारा प्राप्त करके स्थापित किया। ये सफर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास के इन पन्नों से अब हम वर्तमान की ओर आते हैं और मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारों पर नजर डालते हैं जो आज भी पूरी तरह से अनसूझे हैं। बद्रीनाथ धाम की सबसे अनूठी बात इसका अजीब समय चक्र है। साल के 6 महीने तो मंदिर खुला रहता है, जहां दूर दूर से आम श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। लेकिन बाकी के 6 महीने भारी बर्फबारी और जमा देने वाले मौसम के कारण मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। यहां तक कि आम पूजा पाठ भी जोशीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन यहां की पौराणिक मान्यता ये है कि इन बंद महीनों के दौरान जब मंदिर में कोई भी इंसान नहीं होता, तब देवता खुद आकर वहां पूजन करते हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो है अखंड ज्योति। जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, तो उस ज्योति में सिर्फ उतना ही तेल और बाती रखी जाती है जो आमतौर पर कुछ ही दिनों तक चल सकती है, और बाहर से कोई अंदर आकर तेल तो डाल नहीं सकता। फिर भी जब 6 महीने बाद बर्फ पिघलने पर कपाट दोबारा खुलते हैं, तो आश्चर्य की बात है कि वो ज्योति बिल्कुल वैसी ही प्रज्वलित मिलती है। बिना तेल बदले, बिना बाती ठीक किए, बंद और बर्फीले मंदिर में जलती हुई ये आग वाकई एक बड़ा रहस्य बनकर रह गई है। इसके अलावा यहाँ की परंपराएं थोड़ी अलग और काफी अनूठी हैं, विशेष रूप से रावल यानी यहाँ के मुख्य पुजारी की परंपरा। आदि शंकराचार्य ने देश भर में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक नियम तय किया था कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा दक्षिण भारत के केरल से एक नंबूदरी ब्राह्मण ही होंगे। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक कदम आता है वसंत पंचमी के दिन। जब मंदिर खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब इन मुख्य पुजारी को एक स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माता लक्ष्मी को कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए माता की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए पुजारी एक सखी या सहेली का रूप धारण करके इस आदर्श परंपरा को निभाते हैं। एक और सख्त शर्त यहां देखने को मिलती है।
जो भारत के किसी और मंदिर में शायद ही मिले, और वो है शंख बजाने पर पूरी तरह पाबंदी। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी गहरे ध्यान में थीं। उसी समय भगवान विष्णु को शंखचूर नाम के एक असुर का वध करना था। अब माता लक्ष्मी की तपस्या में कोई रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने उस असुर का वध बिल्कुल शांति से बिना कोई शंखनाद किए किया। बस उसी घटना के सम्मान में बद्रीनाथ में आज तक कभी शंख नहीं बजाया जाता। तो ये तो थे मंदिर के अंदर के रहस्य। चलिए अब उन भौगोलिक असंगतियों की तरफ चलते हैं जो मंदिर के ठीक बाहर प्रकृति खुद रच रही है। और यहां जो चीज बिल्कुल शानदार तरीके से सामने आती है वो है तापमान का एक अनोखा विरोधाभास। एक तरफ जहां बाहर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस या उससे भी काफी कम रहता है और चारों तरफ जमाने वाली बर्फ होती है, वहीं ठीक मंदिर के बाहर स्थित तप्त कुंड का पानी 54 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है। कथाओं में इसका कारण सूर्यदेव की कड़ी तपस्या बताया गया है, जिससे इस जल में गर्माहट आई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस गर्मा गर्म जल में नहाने से लोगों के चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेज ठीक होते देखे गए हैं। कहा जाता है इसमें नेचुरल मिनरल्स हैं। पर इतनी बर्फ के बीच इतना उबलता पानी, ये सच में अद्भुत है। इसके आसपास ऐसे ही और भी स्थानीय आश्चर्य बिखरे पड़े हैं, जैसे कि वसुधारा झरना, जो लगभग 400 फुट की ऊंचाई से गिरता है। इसके बारे में एक प्राचीन विश्वास है कि इसकी बूंदें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं गिरती जिसने पाप किए हों। फिर है भीमपुल, जो सरस्वती नदी के ऊपर एक विशाल शिला के रूप में रखा है। कहा जाता है उस पे आज भी उन 5 उंगलियों के निशान हैं जो महाभारत काल में भीम ने इसे उठाते वक्त छोड़े थे। और तीसरा, यहां मिलने वाला तुलसी प्रसाद, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहां की अत्यधिक ठंडी जलवायु और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण ये कभी खराब नहीं होता। अब हम शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, जिसने हमारा ध्यान सबसे पहले अपनी तरफ खींचा था, विलुप्त होने की भविष्यवाणी। क्या बद्रीनाथ धाम सच में हमेशा के लिए गायब होने वाला है? इस दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी का केंद्र जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति है। एक पुरानी मान्यता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की भुजा यानी उनका हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ के अंत की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि काफी लोगों ने ध्यान दिया है, ढेरों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि वो हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। ये घटना चक्र दोस्तों बहुत से लोगों के लिए किसी डरावने काउंटडाउन की तरह है। अब इस स्थिति को हम 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देख सकते हैं, और हम यहां दोनों को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से समझेंगे। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हिमालय एक कच्चा और नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी इसका भूगर्भीय विकास अभी भी हो रहा है। यहां लगातार भूगर्भीय बदलाव, क्लाइमेट चेंज और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। साइंटिफिक डेटा बताता है कि इन नेचुरल शिफ्ट्स की वजह से आगे चलकर इस क्षेत्र के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौराणिक मान्यता यह है कि जिस दिन उस मूर्ति का हाथ टूटेगा, नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे और ये रास्ता इंसानों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोनों ही दृष्टिकोण, चाहे वो जियोलॉजी हो या सदियों पुरानी आस्था, आखिर में एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते लगते हैं, बद्रीनाथ के रास्ते का बंद होना। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ हिमालय के लगातार चल रहे भूगर्भीय बदलावों का नतीजा है, या फिर सच में पृथ्वी पर आखिरी समय का कोई दिव्य टाइमर चल रहा है? एक तरफ साइंस के ठोस तथ्य हैं और दूसरी तरफ सदियों का पुराना विश्वास। दोनों आपस में इतने गहरे जुड़े हैं कि बद्रीनाथ धाम का यह सफर जहन में एक गहरा आश्चर्य और जिज्ञासा छोड़ जाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस चर्चा ने आपके दिमाग में काफी नए ख्यालों को जन्म दिया होगा।